हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 के जो पार्ट्स हमारे रह गए थे उनको करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए 8 पार्ट है जो उसमें आपको गिवन क्या दिया हुआ है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यानी कि ये इसमें हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन डालोगे, लेट अस राइट द गिवन इक्वेशंस एच, और इनको किस प्रकार से लिखोगे मैंने आपको पहले ही बताया था। जो कांस्टेंट होता है उसको अलग कर लेते हैं, यानी कि 10 को मैंने अलग कर लिया तो आपका ये बचा 1/x प्लस वाई प्लस 2 को अलग कर लिया तो क्या बचा आपका 1/x माइनस वाई, 2 को अलग कर लिया तो इज इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई स्टूडेंट। ऐसे इधर से 15 को अलग कर लिया तो आपका 1/x प्लस वाई माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड आ गई। उसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट, नाउ वी पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि इसके स्थान पर आप वाई यू रखोगे और इसके स्थान पर वी रखोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में रखा है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पर u आएगा तो 10u, यहाँ v आएगा तो 2v, ऐसे यहाँ 15u और 5v। सेम ऐसे ही हमने इसको आगे कराया सॉल्व। देखिए ध्यान से समझेंगे, यानी कि v गेट जब हमने वहाँ पर u रख दिया तो 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2 इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि हम इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं किसी एक वेरिएबल के को, आपको पहले क्वेश्चंस में बताया है। तो मैंने देखा है कि यदि मैं 5 का करता हूँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 का करता हूँ 10 आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में मैंने 2 से कर दिया। देखिए 5 10 जा 50u, 5 2 जा आपका 10b और 5 4 जा 20, ऐसे इसका कराया। 15 2 जा 30u और 5 2 जा 10v इज इक्वल टू 2 2 जा 4। जैसे सिंबल हैं वैसे ही हमारे आ गए। अब हमने देखा सिंबल दोनों का अलग है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऑन एडिंग, तो ये दोनों कट गए, इन दोनों का ऐड आ गया आपका 80u इज इक्वल टू 20 में से 4 गया तो 16, ये मल्टीप्लाई से किस में चला गया, डिवाइड में चला गया, 16 बन जा 16 और 16 5 जा 80 आ गए स्टूडेंट आपके पास। पुटिंग द वैल्यू u इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको जो ये वैल्यू है u की इक्वेशन फर्स्ट में रखनी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट दी हुई है। और जो आपके पास u की वैल्यू आई स्टूडेंट वो क्या आई है आपके पास, 1/5 आई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर u की वैल्यू लगा दी, 10 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस uv इज इक्वल टू 9, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ आ गया आपका 2 बन जा 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। 2 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव। ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई, 4 में से 2 गया 2, तो इधर 2v इधर भी 2v, 2 से 2 काट दिया हमने, 1 बार 1 टाइम्स कट गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे अब हम, जब v की वैल्यू 1 आ गई हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर में मैंने आपको पहले बताया, जो हमने लेट कराया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो आपका u की वैल्यू क्या आई, 1/5, तो आपका 1/5 और v की क्या आई है आपकी 1, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसकी 5 में करोगे 1 की तो 5 आएगा। ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और 1 की 1 में करोगे तो 1 आएगा। आगे देखिए, जैसे हम बता रहे थे आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन थर्ड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपकी फोर्थ मान ली। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग एलिमिनेशन, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो आप देखते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों के सिंबल पहले से ही चेंज है, इसलिए हमने ऑन एडिंग कर दिया, y से y कट गया, x और x 2x, 5 और 1 6, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास 3 आ गई। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन जो थर्ड है आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x के स्थान पर आपने 3 रख दिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3 आई थी विद्यार्थियों। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव, 5 में से 3 गया 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमने लिख दिया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2।
आगे देखिए, जो आपका 8 पार्ट है, 8 पार्ट में लिखा हुआ है गिवन 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई, ये आप इज इक्वल टू -1/8। यानी कि ये पूरा हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, डालेंगे, फिर उसके बाद लेट अस राइट द गिवन इक्वेशंस एज। तो हमें पता है कोफिशिएंट्स को बाहर ले लिया आपका 3x 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 3x, यहाँ से भी आपको दिख रहा है। तो इस कंप्लीट को हमें लेट करना है 1 ब्रैकेट के अंदर 1/3x प्लस वाई प्लस 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया, ये बचा आपका 1/2 बाहर ले लिया माइनस 1/2, और तो ये बचा आपका 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन सेकेंड हो गई। Now we put 1/3x plus y is equal to u and 1/3x minus y is equal to v in equations फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि इसके स्थान पर u रखोगे, इसके स्थान पर v रखोगे आप स्टूडेंट्स। देखिए आगे, अब हमने ऐसे ही सेम किया है u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, नीचे डिवाइड में है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 4 का इसमें करेंगे तो 4u प्लस इसमें करोगे तो 4v इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ऐसे ही देखोगे u/2 माइनस b/2, क्योंकि वहाँ अपॉन में था ना, इसलिए यहाँ 2 अपॉन में आ गए इज इक्वल टू -1/8। दोनों का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया है, इसलिए आपका ऊपर क्या बचा 1y डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टाइम जाएगा 2 से, तो 1 का मल्टीप्लाई u माइनस वी आ गया। वैसे जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते तो डायरेक्टली लिख देते हो आप इस तरीके से, जैसा सिंबल है जैसे हैं ऊपर। तो u माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। आगे देखिए स्टूडेंट, 2 से आपने इसमें डिवाइड दे दिया, 8 में कितने टाइम्स गया 4 टाइम गया। अब यहाँ 4 बचा हुआ है डिवाइड में, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। दोबारा ध्यान दें 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 4u माइनस में आपका 4v इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब आप क्या करोगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ऑन एडिंग इसलिए सिंबल पहले से ही चेंज थे, इससे इसको काट दिया 4 और 4 8u इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना आ गया 8, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, पुटिंग वैल्यू u इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। u की वैल्यू रख दोगे आपका 1/4, क्योंकि u की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1/4 आई है। लिखना चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/4। 1/4, 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचा, ऐसे प्लस 4v, तो प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पर 3 उतार लिया, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव 4v इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2। मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो v की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1/2 और u की वैल्यू 1/4। अब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपका वैल्यूज निकल कर आएगा। हमने यहाँ पर किया स्टूडेंट ऑन कंपेयरिंग में 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u माना है, तो u की वैल्यू क्या आई है 1/4। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो ये सेम आ गया, 4 का 1 में करोगे तो इज इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फोर्थ। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे आप 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड हो गई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फोर्थ हो गई। ये थर्ड और ये फोर्थ आपको हमने ऊपर लेट करी थी ना। ऑन एडिंग करेंगे क्योंकि सिंबल पहले से ही चेंज है, यानी कि अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इससे ये कट गया 3 और 3 6x और 4 और 2 6, 6 से 6 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला गया 6 से 6 1 टाइम कट गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपकी क्या है स्टूडेंट्स थर्ड है।
तो थर्ड इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 + y = 4, 3 × 1 = 3 + y = 4। ये पॉजिटिव इधर आकर क्या हो गया नेगेटिव, 4 में 3 गया तो 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमने दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दिया है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसको अलग से हमने लिखकर ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स से आप पहले क्या बनाओगे, लीनियर इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद अपना इनका सॉल्यूशन करोगे जिस मेथड से आप करना चाहते हो। लिखा हुआ है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालिए। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, जो आपका पहला कोर्स पार्ट है उसको पढ़ेंगे। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ध्यान दें स्टूडेंट, जो ऋतु है रो डाउन स्ट्रीम, यानी कि ऋतु अपनी नाव को चलाती है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है एक पानी के साथ साथ चलना। जैसे आपको पता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। जब आपने कभी देखा होगा पानी को बहते हुए, तो एक साइड होती है पानी की, जिस साइड में यानी कि डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वो आपका फ्लो करता है। जैसे मान लो वाटर की जो डायरेक्शन है इस प्रकार से है। अब आपने देखा होगा यदि आप वाटर के इधर अपोजिट चलोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये जो वाटर है इधर साइड फ्लो कर रहा है तो ये आपका अपोज करेगा। और यदि आप वाटर के साथ ही इधर फ्लो करोगे, तैरना इधर स्टार्ट करोगे, जिधर वाटर आपका फ्लो कर रहा है, तो आप तेज़ स्पीड से फ्लो करोगे, यानी कि तैरोगे स्विमिंग करते टाइम। तो यही वो है कि आपका जो डाउन स्ट्रीम है वो आपका वाटर के साथ साथ, यानी कि जिधर इसकी डायरेक्शन है उधर, और जो आपका अप स्ट्रीम है वो वाटर के अपोजिट। तो देखिए, तो ऋतु जब डाउन स्ट्रीम में चलती है तो 20 किलोमीटर चलती है 2 आवर में, और अप स्ट्रीम यानी कि यदि उसके विरुद्ध चलती है तो 4 किलोमीटर चलती है 2 आवर में। तो फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में, या जब पानी बिल्कुल शांत है तो उसको नाव को चलाने की स्पीड निकालनी है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब वो आपका जो पानी की धारा है उसकी चाल बतानी है आपको। सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो वाटर है वही आपका अपोज करेगा, इसलिए जो धारा की चाल है वही अप स्ट्रीम में तो आपकी जुड़ जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ साथ डाउन स्ट्रीम में जुड़ेगी और अप स्ट्रीम में आपकी सबट्रैक्ट होगी। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में आप पानी के साथ चलोगे ना, इसलिए पानी की जुड़ जाएगी। अप स्ट्रीम में आप पानी के अपोजिट चलोगे, धारा के अपोजिट चलोगे, इसलिए वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए आगे, लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि ऋतु की स्टिल वाटर में आपकी जो चाल है x किलोमीटर पर आवर, हमें जो निकालना है वही हमने लेट कर लिया। और लेट द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की जो आपकी स्पीड है वो हमने क्या लेट कर ली, y किलोमीटर पर आवर। नाउ द स्पीड ऑफ द ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ साथ, इसलिए धारा की ऐड हो गई x + y किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ऋतु अप स्ट्रीम में जो ऋतु की स्पीड है धारा के विरुद्ध, तो धारा की स्पीड आपकी घटा दी गई है x - y किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे, अप स्ट्रीम में धारा की चाल को यानी स्पीड को सबट्रैक्ट करोगे और डाउन स्ट्रीम में स्पीड को सबट्रैक्ट करोगे। ये मैंने आपको बता दिया किस लिए सबट्रैक्ट और ऐड किया। इनकेस फर्स्ट में उसने बताया कि जो डिस्टेंस उसने चली है 2 किलोमीटर चली है और उसको टाइम कितना लगा है, 2 आवर लगा है। तो टाइम कितना लगा है, 2 आवर। तो हमें पता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप देखते हो केस फर्स्ट में वो डाउन स्ट्रीम में चला है, किस में चला है, डाउन स्ट्रीम में, और उसको 20 किलोमीटर 2 आवर, 20 किलोमीटर 2 आवर केस फर्स्ट में। डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड है x + y, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 2 आवर, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस 20 किलोमीटर। यहाँ पर 20 लिख रहे हैं स्टूडेंट, 20 है ये, सॉरी, यानी कि फर्स्ट केस में 20 किलोमीटर चला है 2 आवर में, और डाउन स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में है, इसलिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपका डाउन स्ट्रीम में x + y मल्टीप्लाई में टाइम 2 इज इक्वल टू 20। 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई। केस सेकेंड में वो अपस्ट्रीम में चला है, अपस्ट्रीम में आपका कितना चला है स्टूडेंट, वो देखें, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर चला है 2 आवर में। तो ध्यान दें, मैंने यहाँ लिख दिया अपना, अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर चला है और टाइम कितना लगा है 2 आवर। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड है आपकी x माइनस वाई, टाइम है आपका 2 आवर, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, सेकंड आ गई। उसके बाद देखिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आपको ये सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन ये फर्स्ट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकंड है। स्टूडेंट ध्यान रखें, सिंबल दोनों के सेम है, नहीं है, सॉरी अलग अलग है, इसलिए हम ऑन एडिंग कर देंगे इनको। ऑन एडिंग करने पर जिन सिंबल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दोनों कट गई, x और x 2x, 10 और 2 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 6 आई है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x लेट करी थी किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या आ गई आपके पास स्टूडेंट, ध्यान दें, ये हमने x लेट करी थी, तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। और द स्पीड ऑफ करंट हमने y लेट करी थी, y की वैल्यू क्या है 4, तो ये स्पीड ऑफ करंट क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस प्रकार से हमने सॉल्व कर ली थी, x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 10, वाई से y कट गया, 2x इक्वल 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6, फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखी, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 10 में 6 गया तो 4। इस तरीके से जो x की वैल्यू आई है वो आपका x का वैल्यू हो गया, जो y का वैल्यू आया वो y का वैल्यू हो गया आपका इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बताया हुआ है हमको, टू वोमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. यानी कि यदि 2 women and 5 men टुगेदर एक साथ मिलकर फिनिश करते हैं किसी वर्क को 4 डे में, जबकि while 3 women और 6 men फिनिश करते हैं 3 डेज में, तो फाइंड द टाइम टेकन किसका निकालना है कि 1 वोमेन एलोन, यानी कि सिंगल 1 वोमेन कितने दिन में इस वर्क को कंप्लीट करेगी, और टेकिन 1 मैन एलोन, और एक 1 मैन एलोन यानी सिंगल कितने दिन में करेगा। तो 1 वोमेन और 1 मैन का हमको निकालना है, इसी को हम लेट कर लेंगे, लेट द टाइम टेकन बाई 1 वोमेन इज इक्वल टू x डेज, लेट द टाइम टेकन बाई 1 मैन इज इक्वल टू y डेज। अब हम देन वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन 1 वोमेन का क्या हो गया 1 ओवर x, और वर्क डन बाई 1 मैन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ओवर y, यानी कि एक दिन का वोमेन का वर्क ये, एक वोमेन का वर्क ये हो गया और एक मैन का वर्क ये। अब देखिए आगे हम पूरी बात वर्क पर करेंगे, यानी कि उसने बताया था कि हमको 2 वोमेन और 5 मैन मिलकर वर्क को 4 डे में करते हैं। कितने डे लग रहे थे उसके डे लग रहे थे फर्स्ट केस में 4 डे लगते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 वोमेन का वर्क निकाल लिया, एक वोमेन का इतना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वोमेन का ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स प्लस 5 मैन का 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई, क्योंकि 1 मैन का इतना है तो 5 मैन का इतना हो गया। अब इस डे से मैंने क्या बना लिया वर्क, तो वर्क बनाएंगे तो 1 के अपॉन में लिख दिया 1 ओवर 4। इस प्रकार से इनके सेकंड में उसने बताया कि 3 वोमेन और 6 मैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 3 डेज। अब की बार आपका जो डे लगा है उसका 3 डेज लगा है, और पहले कितना लगा था 4 डेज लगा था। तो 3 वोमेन का वर्क एक का इतना तो 3 का इतना हो गया, प्लस 6 मैन एक मैन का इतना तो 6 मैन का इतना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई इज इक्वल टू डे से वर्क बनाएंगे तो 1 अपॉन कितना लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट उन्हीं जो पहले वाले क्वेश्चन उनकी तरह बन गया है।
नाउ पुटिंग 1/x इक्वल u एंड 1/y इक्वल v इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ आप u रखोगे, देखिए यहाँ आप u रखोगे, यहाँ v, यहाँ u और यहाँ v, तो देखिए आपका क्या आ गया 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 इक्वेशन फर्स्ट, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20v इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। ऐसे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इक्वल 1 इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन, तो आपका 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर 9 का कराया और नीचे 8 का कराया। 9 से 8 में करेंगे 72u प्लस इसमें करेंगे 180v, इसमें करोगे इज इक्वल टू 9, 8 का करोगे 72u, इसमें करोगे तो 18 8 जा आपका 144v और इसका 8 का करोगे तो 8 1 जा 8। अब देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों कट गए। 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, v इज इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, तो v की वैल्यू आ गई 1/36। अब v की वैल्यू को आप इक्वेशन में रखोगे, देखिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन वैल्यू v, जो वैल्यू v की है, पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू क्या है आपकी 1/36 है, तो 8u प्लस 20 मल्टीप्लाई 1/36 इज इक्वल टू 1। अब आपका आ गया 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो आपका 8u 5 1 जा 5/9 इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया। 9 1 जा 9, 9 में से आपका ये सब्ट्रैक्ट है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 4, जो नीचे है वही यहाँ पर आ जाएगा वही, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। u इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 आ गया और 9 2 जा 18। आगे देखिए ऑन कंपेयरिंग 1/x इक्वल u और 1/y इक्वल v, 1/x इक्वल u की वैल्यू क्या है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल क्या आ गया आपका 18 आ गया, 1/y इक्वल v तो 1/36, तो y किस में करोगे y और 36 किस में करोगे 36, तो टाइम टेकन y 1 वोमेन का हमने x माना था, तो वोमेन कितना ले रही है 18 डे, तो टाइम टेकन y 1 मैन, तो 1 मैन एलोन कितना टाइम ले रहा है 36 डेज ले रहा है, क्योंकि y माना था, y डेज माना था, तो आपका 36 डेज आ गया। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगला पार्ट देखिए आप, अगला पार्ट है आपका थर्ड, ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फिर आप एक्सरसाइज ये 3.6 कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट ध्यान दें, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, यानी कि जो रूही है सबसे पहले तो ध्यान दें कि इसका की पॉइंट ये आ गया कि 300 किलोमीटर रूही चलती है घर से, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, कुछ तो आपका ट्रेन से और कुछ आपका बस से। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यदि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चले और बाकी का जो बचा हुआ है 300 में से 60 घटा देंगे 240, यानी 240 फिर बस से चलेगी, तो वो कितना टाइम ले रही है 4 आवर। इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, और 100 किलोमीटर यदि ट्रेन से चले 60 के स्थान पर, एंड रिमेनिंग बाई बस, और बाकी जो बचा हुआ है 300 में से 100 घटाया तो आपका 200 किलोमीटर यदि वो बस से चलेगी, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो यानी कि जो आपके 4 आवर हैं उससे 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। देखिए सबसे पहले जो निकालना वो लेट कर लेंगे हम, मैंने लेट कर लिया है आपका, जो हमें दिया हुआ पहले वो लिख दें। रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाई द रूही इज इक्वल टू 300 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली, लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर मान ली। इन केस फर्स्ट में मुझे पता है, हमने देखा कि सी टेक्स 4 आवर लेती है इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, तो मुझे पता है 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चली, प्लस कर दिया यार 300 में से जब 60 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 240 बचा ना, तो 240 बचा है, तो 240 वो बस से चली। ये एक वैसे ही आपको समझाने के लिए फॉर्मूले बेस बनाया स्टूडेंट, इससे कोई आपका गलत नहीं करेगा क्वेश्चन को। तो टोटल जो डिस्टेंस चली है उसने 4 आवर में चली है, ये आपका टाइम, तो
तो ये 4 आवर आपको एक तरह से समझने के लिए आपका फॉर्मूला बना दिया। तो 4 आवर, 60 किलोमीटर ट्रेन से, 240 बस से, तो कितना टाइम लगा है? 4 आवर लगा है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको पता है जो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्टूडेंट? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसीलिए मैंने डिस्टेंस अपॉन क्या रख दिया? स्पीड। ये आपको फेयर में नहीं करना है, चाहो तो आप इसको इस तरीके से करके तो दिखा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखिए स्पीड 60 है और डिस्टेंस 60 है ट्रेन के द्वारा, और ट्रेन की स्पीड क्या मानी है हमने? x मानी है। लेट करिए x, तो x आ गया, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस की स्पीड क्या? y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, ये दोनों का टाइम हो गया। जब दोनों का टाइम टोटल ऐड करोगे तो कितना टाइम दे रखा है? 4 आवर लग रहे हैं आपके फर्स्ट कंडीशन में। उसके बाद अब आपने 60 को बाहर निकाल लिया, 1/x प्लस 240 को बाहर निकाल लिया, 1/y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन क्या लेट कर लिया आपने? फर्स्ट लेट कर लिया स्टूडेंट्स। इनके सेकंड में देखिए सी टेक्स 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है, लॉन्गर ज़्यादा लेती है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, बाकी बस से। अब देखिए 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चला, 300 में से 100 घटाया 200, और 200 किससे चला है? बस से। तो टोटल ये 300 हो गया, नहीं हो गया? तो ट्रेन और बस से चलने पर, इतना ट्रेन से और इतना बस से चलने पर आपका जो टाइम लगा है वो 4 आवर में कितना ज़्यादा? 10 मिनट। और 10 मिनट को मैंने क्या बना लिया? आवर बनाने के लिए कितने से डिवाइड दे देंगे स्टूडेंट? 60 से, यानी कि 4 आवर में ये 10 मिनट का आवर बनाकर ऐड कर दिया है। 0 से 0 काट दिया, तो 4 प्लस 1/6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 4 जा 24, 24 का इसमें करोगे 5, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1, ये फ्रैक्शन बन गया ना, मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कर दिया, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, और अपॉन में क्या? 6, क्योंकि 0 से 0 तो कट गई, 24/6 आवर। देखिए इस डिस्टेंस का आप टाइम बनाओगे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड जैसे ऊपर करा था, और टाइम कितना है? 25/6। आगे देखिए स्टूडेंट, 100 को अलग कर लिया तो 1/x प्लस 200 को अलग कर लिया 1/y इज इक्वल टू 25/6। इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग 1/x इक्वल u एंड 1/y इक्वल v, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सेम उसी की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए, जब हमने u और v की वैल्यू रख दी तो इस प्रकार से बन गया 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान दें, ये वाली उतार ली हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को उतारेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 6 का इन दोनों में, तो इसका 100 में करोगे 600u, और 200 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200v इज इक्वल टू क्या बचा है आपका? 25 बचा है। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। सबसे पहले मैंने देखा यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों के जो ये कांस्टेंट है इक्वल हो जाएंगे। 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया है, 10 का इसमें करोगे 600, 10 का इसमें करोगे 2400 भी, और 10 का इसमें करोगे 40 इज इक्वल टू 40। ये जैसा है वैसा ही रख दिया मैंने। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर सिंबल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इससे ये कट गया स्टूडेंट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0, 0 में से 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1200v इज इक्वल टू 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1। अब ये मल्टीप्लाई में स्टूडेंट डिवाइड में चला गया, 15 बन गया 15, और 15 8 जा 120, और एक 0 बचा आपका 1/80 आ गया। अब ध्यान देंगे, पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। जो आपकी v की वैल्यू आई है, v की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 1/80 आई है। v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 60u प्लस 240 मल्टीप्लाई 1/80, 80 से कितने टाइम गया? 3 टाइम्स गया है। तो आप देखते हो 6 और इज इक्वल टू 4, 60u प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव से धराकर नेगेटिव, 4 में 3 गया तो स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास? 1। और ये जो 60 मल्टीप्लाई में किस में कर दिया हमने? डिवाइड में कर दिया, u इज इक्वल टू 1/60। ऑन कंपेयर करेंगे, आपका 1/x इक्वल u माना है, 1/y इक्वल v, 1/x। u की वैल्यू क्या आई है? 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो ये क्या आ गई? स्पीड ऑफ ट्रेन। x लेट करी थी तो 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही 1/y इक्वल v, 1/y v की वैल्यू क्या है? 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, y का इसमें करा 1 में y, और इसका 1 में करा तो 80। एंड स्पीड ऑफ बस
हमने वाई लेट करी थी वाई किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वाई की वैल्यू क्या है 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई और ये आपकी क्या आ गई, बस की स्पीड आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार में समझना है तो आप दोबारा से वीडियो को बैक कर देखना स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।